नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा और आज मेरे साथ है उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की चयन समिति के चेयरमैन अजय मनु जी। मूलतः चंबा से हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने अर्जित करी है क्योंकि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की चयन समिति के चेयरमैन के तौर पर उपलब्धि मिलना बहुत बड़ी बात है और वो भी चंबा के किसी युवा खिलाड़ी को इस तरह की उपलब्धि से नवाजा जाता है तो मुझे लगता है कि उसमें दम होता है, क्वालिटी होती है, तभी इस तरह के मौके मिल पाते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी की एक पैमाना क्या मानता है वैसे आपके? मैं ये समझना चाह रहा था कि जो बच्चे हैं हमारे नए नए बच्चे हैं क्रिकेट का बड़े शौकीन हैं। गांव में भी आपने देखा होगा कि लकड़ी का बैट बना के उनके पास सुविधा नहीं है और वो या तो फिर वो गुद्दड़ आप समझ सकते हैं या जुराब में कुछ डाल के वो उसका बॉल बना के वो खेलते हैं। तो बच्चे सही दिशा में कैसे क्रिकेट खेले? एक्चुअली होता सर ये है कि हमारे समय में भी हमें सिखाने वाला कोई ऐसा कोच या प्रशिक्षक जो है वो नहीं था, लेकिन हमें जो है एक जुनून था कि हमें जो है कुछ करना है, कुछ बनना है। तो हम लोग जो है वो सुबह भी और शाम भी जो है वो ग्राउंड में जाके जो है वो खेलते थे और बार बार जो है वो प्रैक्टिस करने से जो है वो कुछ वर्षों के पश्चात जो है वो धीरे धीरे जब हम लोग जो है थोड़े से जिला स्तर या राज्य स्तर पर जो वो खेलना शुरू किया तो वहाँ जाकर जो है हमें और अच्छे खिलाड़ी जो वो मिले, उनसे जो है हमें जानने का मौका मिला कि क्या कमियां हैं, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने उसके ऊपर जो वो काम किया तो धीरे धीरे वर्ष दर वर्ष जो है वो हम लोग जो है इस मुकाम पर जो वो पहुँचे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज जो है वो बच्चों को ग्राउंड तक पहुंचाना ही जो वो बहुत मुश्किल हो गया है। जब तक बच्चा ग्राउंड में ही नहीं पहुंचेगा तब तक जो है उसमें वो जुनून, उस खेल के प्रति जो है वो एक पैशन जिसको आप कह सकते हैं वो तभी नहीं आएगा। आज आप देख रहे हैं कि बच्चा गाड़ियों में घूम रहा है, बाइक्स में जो वो घूम रहा है, कहीं और पब में जा रहा है, रेस्टोरेंट्स में जा रहा है, लेकिन ग्राउंड की तरफ जो है वो बच्चों का जो रुझान है वो बहुत ही जो वो कम है। तो इसलिए सबसे पहले जो हमारे जिला के जितने भी संघ हैं किसी भी खेल से जुड़े हैं, उनका मूलभूत कार्य यही है कि वो बच्चों को ऐसी सुविधाएं जो वो प्रदान करें ताकि बच्चे जो है वो सबसे पहले जो है वो ग्राउंड की तरफ जो है वो आए। जब धीरे धीरे जो वो बच्चा मैदान या ग्राउंड में जो अपना समय बिताना जो वो शुरू करेगा तब जो है उसको जो है उस खेल के साथ जो है वो लगाव होगा, वो समझेगा कि मेहनत करने से क्या मिल सकता है। और जैसे कि बेटा जी मैं आपको बता रहा हूँ कि आज क्रिकेट में इतना पैसा है कि अगर बच्चा जो है वो 4 से या 5 साल जो है वो रणजी ट्रॉफी खेल जाए तो लगभग 1 करोड़ के करीब जो है वो बच्चा जो वो पैसा जो आराम से कमा लेता है। क्योंकि एक रणजी ट्रॉफी मैच खेलने का जो है वो आज 2,40,000 रुपया जो है वो एक खिलाड़ी को जो वो मिलता है और लगभग एक वर्ष में जो है वो 24 से 25 लाख रुपया जो है वो व्यक्ति क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो रणजी ट्रॉफी से कमाता है। तो आप एवरेज लगा लीजिए, अगर एक साल में 24 से 25 लाख रुपए कमा रहा है तो 4 से 5 साल में जो है वो खिलाड़ी जो है वो 1 करोड़ के लगभग जो है वो क्रिकेट से ही जो वो कमा लेता है। लेकिन प्रतिभा तो लानी पड़ेगी उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं बात वही बता रहा हूँ कि बच्चों में जो है वो एक जुनून पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और ये वो जुनून जो है वो जो क्रिकेट या जो भी संघ है, मैं क्रिकेट का नाम नहीं लूँगा, जितने भी हमारे जो खेल संघ हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, ये उनका जो है एक कर्तव्य फर्ज जो वो बनता है कि अगर वो उस पद पे बैठे हुए हैं तो उस पद की गरिमा को समझते हुए और बच्चों के भविष्य को जो है वो ध्यान में रखते हुए वो बच्चों को ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो वो प्रदान करें ताकि बच्चा जो है वो ग्राउंड में आए और मेहनत करे और भविष्य में ना केवल अपना, अपने माता पिता का, बल्कि जिला चंबा का नाम भी जो है वो रोशन जो वो करे। बड़ी बात यह है कि अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी वही बन सकता है जो शारीरिक तौर पर फिट हो और ग्राउंड आता हो। ऐसा नहीं कि दिन भर घूमे, सब कुछ खाया, तो इसके लिए एक अनुशासन भी चाहिए होता है, तभी फिटनेस आती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो कहीं पे भी आप किसी भी क्षेत्र में अगर मेहनत कर रहे हैं, जब तक जो है वो आप जो है किसी कार्य के प्रति अनुशासित नहीं होंगे तब तक जो है वो आप जिंदगी में कभी भी जो वो सफलता हासिल जो वो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है सबसे पहले अनुशासित होना जो वो बहुत ही ज़रूरी है। अजय मनु नेचुरली होता है, एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का। तो अजय मनु बनने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अनुशासित का मतलब है कि आपको अपने समय को जो वो बांटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल के साथ साथ आपको पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। जो माता पिता की जो आपकी अपेक्षाएं हैं उनको भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले अपने समय को जो वो बांटिए
कि सुबह मुझे जो है कितना समय जो है वो अपनी फिटनेस के ऊपर जो है वो देना है, शाम को जो है मुझे कितना समय जो है अपने स्किल के ऊपर जो है वो देना है, और इसके बीच में जो है कितना समय जो है मुझे अपनी जो है वो पढ़ाई के लिए भी जो है वो देना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात बेटा जी ऐसा है कि बच्चे जो है जो प्रतिभाएं हैं हर बच्चे में अलग अलग जो है वो होती हैं। कोई बच्चा जो है वो नेचुरली जो है वो टैलेंटेड होता है बाय बर्थ, जिसको जो है वो थोड़ा सा हमें पॉलिश करने की जो वो ज़रूरत जो वो होती है। और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो मेहनत से जो है वो अच्छे बनते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कहूँ तो अगर आप जो है राहुल द्रविड़ को लें, तो वो जो है वो नेचुरली टैलेंटेड प्लेयर नहीं थे, लेकिन दिन भर जो है 7 से 8 घंटे जो है वो लगातार प्रैक्टिस करने के बाद वो इस तरह के खिलाड़ी जो बने जिन्होंने पूरे विश्व में जो है ये माना जाता है कि वॉल ऑफ द क्रिकेट। तो वो मेहनत करने से जो बने। अगर उसके दूसरी तरफ अगर हम लोग लें तो युवराज सिंह को अगर आप लोग ले लें, तो वो एक नेचुरली जो वो टैलेंटेड प्लेयर थे जिनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन नेचुरल और जो आपके टैलेंट जो आपके मेहनती जो प्लेयर होते हैं उनका टेन्योर जो है वो बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि फिटनेस जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक पैमाना जो वो बन जाता है, जिसके कारण जो है कई बार जो है आपका स्किल भी जो वहाँ पे काम जो वो नहीं आता है। तो इसके लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी खेल में अगर आप लोगों ने अच्छा बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो है वो एक तो नशे से दूर रहें, अपनी फिटनेस के ऊपर जो वो ध्यान दें, अपने समय को जो है वो अनुशासित करें और उसी जो है वो समय के अनुसार जो अपना काम करें। तो मेरे को लगता है कि शायद 4 या 5 साल में जो है वो आपके रिजल्ट्स जो है वो आपके सामने जो वो आ सकते हैं। अच्छा, बड़ी बात मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि कोई बच्चा है क्रिकेट में अपना फ्यूचर बनाना चाहता है तो किस एज में शुरुआत करनी चाहिए, ताकि क्योंकि बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे वो बैट पकड़ के चल दे रहे हैं, तो कौन सी एज में सही रहता है कि ताकि बच्चे की शारीरिक ग्रोथ पर भी असर ना हो और सारी चीज़ें ठीक रहें? एक्चुअली पहले जो होता था तो जो हमारे जो BCCI था उनका जो एक टूर्नामेंट का जो फ्रेम आउट होता था वो होता था अंडर 16, यानी कि 16 साल से कम आयु के बच्चों के जो वो टूर्नामेंट सबसे कम होते थे, और उसके बाद अंडर 19, अंडर 22 ऐसे होते थे। लेकिन अब बोर्ड ने BCCI ने भी जो है वो क्या किया कि बच्चों के टैलेंट्स को देखते हुए अब उन्होंने अंडर 12, अंडर 14 जो है वो टूर्नामेंट जो वो स्टार्ट कर दिए। अब ये हो गया है कि अगर आप लोगों ने अंडर 12 खेलना है तो एटलीस्ट कम से कम 10 साल तक आप लोगों में वो स्किल होने चाहिए। तो 10 साल तक स्किल होने के लिए कम से कम आपको जो है 7 या 8 साल के बच्चों को जो है वो खेल में लाना पड़ेगा, ताकि वो 1 या 2 साल जो है वो बच्चा मेहनत करे पॉलिश हो जाए और वो अपने स्किल को जो है वो अच्छा करके और फिर जो है वो कंपटीशन में जो है वो आए। और आप देख ही रहे हैं कि आज जो है वो 18 साल के बच्चे या 17 साल के बच्चे जो है वो इंडिया को जो है वो रिप्रेजेंट जो वो कर रहे हैं। तो अब जो है एज जो लिमिट है वो बहुत कम होती जा रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अभी जो राइट जो एज है आप लोगों की क्रिकेट में आने की वो है 8 साल। 8 साल के दौरान अगर बच्चों को आप धीरे धीरे जो है वो बच्चों को सबसे पहले ग्राउंड ले जाना जो वो शुरू कर दें, ताकि बच्चे जो है वो ग्राउंड का यूज टू हो सके, और धीरे धीरे उसको जो है ऐसी जो है वो खेलने जो वो खिलाएं, ताकि धीरे धीरे जो है उसका खेल की तरफ जो है वो थोड़ा सा रुझान जो वो बढ़ता जाए। बीच बीच में जो है फिर क्रिकेट से जुड़े हुए जो छोटे छोटे जो स्किल्स है वो उनको बताते जाएं। और सबसे बड़ी बात बबेटा जी मैं ये कहूँगा कि एक अच्छे कोच का होना और एक अच्छे प्रशिक्षक का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक जो है अच्छा कोच, अच्छा सिखाने वाला जो है वो आपके पास नहीं होगा, तब तक जो है कोई भी जो वो खिलाड़ी जो है वो आपका परिपक्व नहीं होगा, आगे निकल ही नहीं सकता है। मैं 100% श्योर तो नहीं कह सकता हूँ, गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो है देखिए पहले एक कहावत थी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि बार बार अभ्यास करने से जो है वो व्यक्ति सही हो जाता है। लेकिन अब आ गया एक्यूरेट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि सही तरीके से किया गया काम ही आपको सही जो है वो कर सकता है, दिशा दे सकता है। बिल्कुल। तो जो सही वही करवा सकता है जिसको जो है वो नॉलेज हो। आज आप देख रहे हैं कि कई माँ बाप हैं जो बच्चों को एक अच्छा क्रिकेटर बनाने के लिए जो है वो जिला चंबा से बाहर भेज रहे हैं, और मेरे द्वारा भी जो है कई माता पिता ने जो है वो अपने बच्चे जो है कोई चंडीगढ़ भेजा हुआ है, कोई जलंधर, लुधियाना, इवन कि दिल्ली तक भी बच्चे जो वो गए हैं, जबकि मैंने उनको मना भी किया था, लेकिन बोलते कि नहीं हमें भेजना ही है। तो वहाँ जो है वो महीने का 10-10 हज़ार रुपये जो है वो अकेडमीज़ का जो है वो कोच को दे रहे हैं, और 4 साल जो है वो प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे वैसे का वैसे ही जो है वो पॉलिश नहीं हो पा रहा है, वापिस आ रहे हैं। एक्चुअली नेट पे प्रैक्टिस करने से, नेट पे सिखाने से जो है वो बच्चा प्लेयर नहीं बनता है।
जब तक जो है वो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जो है वो ना खेलें। फील्ड में ना उतरें। क्योंकि नेट प्रैक्टिस होती है, नेट में जो आप लोगों को खिलाया जाता है वो होता है कि आपने ग्राउंड में क्या गलती की है, आप आउट कैसे हुए हैं, उसको जाके जो है वो आप नेट में जो है वो सुधारें। जब तक आप जो है मैच ही नहीं खेलेंगे और मैच में क्या परिस्थितियाँ होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप बच्चे को बैट पकड़ाना सिखा देंगे, बच्चे को शॉट मारना सिखा देंगे, लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं जिसमें बच्चे को मेंटली टफ होना है वो तो खेल के मैदान में ही जो है वो हो सकती हैं। जब आपके ऊपर काफ़ी दबाव, काफ़ी तनाव होता है, जब बॉलर्स या फील्डर जो है वो आप लोगों को जो है वो मानसिक तौर पर अंदर परेशान करते हैं, तो उस समय आपकी मेंटल कंडीशन क्या है, तो वो तभी परफेक्ट हो सकता है जब वो खेल के मैदान में खेलेगा, इन परिस्थितियों से गुजरेगा। वरना तो नेट में तो आप देखते हैं कि वहाँ छक्के मार रहे हैं, वहाँ चौके मार रहे हैं, 2-2 3-3 बार आउट भी हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई तनाव या दबाव नहीं है। क्योंकि वहाँ पर वही जस्ट लाइक एक स्टूडियो है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टूडियो में जैसे पिक्चर फिल्माई जा रही है वैसे बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो मेन है फील्ड में उतरेगा तभी बच्चा सीखेगा। बिल्कुल, तो उसके लिए जो है आपके पास जो है अच्छे खेल के मैदान होना बहुत ज़रूरी है। और जो क्रिकेट की सबसे जो मूलभूत जो सुविधा है वो है आपकी टर्फ विकेट। और जिला चंबा में आपको पता है कि हमारे पास विकेट्स है ही नहीं है, जिसके कारण जो वो बच्चों को जो है वो सीमेंट विकेट पे जो वो खेलना पड़ता है। और जब जो है वो बच्चे बाहर जाके जो है किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उस विकेट में एडजस्ट करना जो वो बच्चों को मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण जो वो बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। यही कारण है कि आज जो हमारा जिला चंबा ना केवल क्रिकेट में बल्कि हर जो है वो हमारे जो वो खेल में जो वो पिछड़ा हुआ है। अच्छा, मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से, क्योंकि नेचुरली आपका अनुभव बोलता है, बच्चा क्या हमारा बच्चा या चंबा का बच्चा क्या नेशनल प्लेयर बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। मैंने अभी जो है वो पीछे लगभग 2-1 साल पहले मैं पहले उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का जो है वो चेयरपर्सन बनने से पहले हिमाचल प्रदेश में जो है वो जूनियर सेलेक्टर के तौर पर जो है वो मैं काम कर रहा था हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में। और लगभग 1.5 साल तक जो मैंने काम किया और लगभग हिमाचल के सभी जिलाओं में जाकर जो मैंने टैलेंट जो वो सर्च किया। और उस टैलेंट को सर्च करने के बाद जो है आप देखेंगे कि मैक्सिमम अभी जो बच्चे जो खेल रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश को अंडर 16 या अंडर 19 में राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चंबा में भी ऐसे बहुत से जो है वो खिलाड़ी हैं जिनको मैंने जो है वो अपने साथ खिलाया, जिनको अपने साथ खेलने का जो वो मैंने मौका दिया, ताकि वो मेरे से अनुभव जो है वो थोड़ा सा प्राप्त करें। फिर जो कमी होती थी मैंने उनको जो है सुधारा, ताकि आगे जाके जो है वो बच्चे, तो कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जिला चंबा का नाम जो वो रोशन किया। मैं आज भी चाहता हूँ कि मैं जिला चंबा के जो हमारे माता पिता है या हमारे जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क जो है वो क्रिकेट जो है वो कोचिंग दूँ। मुझे किसी प्रकार का पैसे का कोई जो है वो लालच या जिसको बोल सकते हैं कि ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जिला चंबा जो है वो न केवल क्रिकेट में बल्कि खेलों में भी जो है वो आगे जाए। और जब जो है वो खेल जो है वो जिला चंबा में बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद नशा भी जो है वो धीरे धीरे जो वो जिला चंबा से जो है वो दूर होता जाएगा। बड़ी अच्छी चीज़ें कही हैं। मुझे लगता है कि ये जो इंटरव्यू है हर पेरेंट्स को सुनना चाहिए, जो खासकर क्रिकेट खेलना चाहते हैं और क्रिकेट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उनको तो ज़रूर सुनना चाहिए। चंबा जिले के युवाओं और पेरेंट्स को मैसेज संक्षिप्त में। जी बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में खेल के प्रति कुछ रुझान है, खासकर क्रिकेट में, क्योंकि बच्चों के जो है वो पसंद से जो वो पता चल जाता है कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा है या बच्चा जो है वो खेलने में अच्छा है। तो अगर बच्चे में थोड़ा भी जो है वो टैलेंट है क्रिकेट से रिगार्डिंग, तो उसे जो है वो आप मैदान की तरफ जो है वो लेके आएँ। और अगर कहीं पे भी जो है वो भविष्य में जो है वो मेरे जो है वो अनुभव की जो है वो ज़रूरत जो वो पड़ती है, तो मैं निःशुल्क जो है वो जिला चंबा के जो है वो माता पिता या जिला चंबा के जितने भी हमारे क्रिकेट खिलाड़ी या क्रिकेट प्रेमी हैं, तो निःशुल्क जो है वो मैं सिखाने के लिए जो वो तैयार हूँ। और अगर मेरे अनुभव से जो है कल को कोई बच्चा जो है वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो आगे बढ़ता है, तो शायद मैं ये मानूंगा कि जो क्रिकेट ने आज जो मुझे मान सम्मान या जो नाम दिया है, तो उसके लिए जो है क्रिकेट के लिए मैं कुछ जो वो कर पाया हूँ। अच्छा, एंड में मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्या ये जो प्रतिभावान खिलाड़ी होती है कि पढ़ाई जरूरी है? जी ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई ज़रूरी है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले जाएं तो आप देख लीजिए कि विराट कोहली जो है वो ज़्यादा पढ़े हुए नहीं है। आप युवराज सिंह को ले लीजिए, युवराज सिंह और मैं, दिनेश बोंगिया, हम लोग एक ही कॉलेज में सहपाठी हैं, इकट्ठे पढ़े हैं डीएवी कॉलेज में, तो वो भी नॉर्मली ग्रेजुएट हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि खेल में जो है आपको पढ़ाई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हर एक खिलाड़ी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो नहीं पहुँच पाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके साथ साथ जो है साइमल्टेनियसली जो है अगर आपकी थोड़ी सी एजुकेशन भी अगर अच्छी हो, तो आप जो है वो अगर कल को क्रिकेट में या किसी भी खेल में जो है अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर सकें, तो आप दूसरी जो है वो दिशा में भी जो है उसका जो है वो लाभ जो है वो ले सकते हैं। इसीलिए पढ़ाई जरूरी है, ताकि कहीं अगर कैरियर क्रिकेट में नहीं बनता है तो कहीं ऑप्शन रोजगार तो मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज अगर आप देखें, जैसे कि मैं एक मुख्य बात जो आपको बताना भूल गया कि अभी हमारे जो उत्तराखंड में है, अभी मैं पिछले सप्ताह ही जो है वो नैनीताल और हल्द्वानी जो है वो जाके आया हूँ। तो वहाँ पर हमारे दिल्ली, मुंबई और कई ऐसी जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो है वो बिजनेसमैन जो है वो वहाँ आए हुए थे। और उसमें क्या है कि हमारे जो टैलेंटेड जो प्लेयर हैं, जो उत्तराखंड को जो है वो रणजी ट्रॉफी में या अंडर 23 जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती है उसमें जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है उनको जॉब का जो है वो ऑफर जो वो दिया। जैसे ONGC है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स वगैरह जो है, एयर इंडिया है, और भी बहुत सी जो है वो कंपनीज हैं जो अपनी जो है वो एक क्रिकेट की टीम बनाती है, और वो क्रिकेट की टीम जो है अपनी कंपनी की तरफ से जो वो आगे खेलती है। तो उनको जो है ऐसे टैलेंटेड जो है वो प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो उनकी कंपनी की तरफ से जो वो खेलें। तो उसके लिए जो है वो उनको जो है नौकरियां वगैरह जो है वो देते हैं, या फिर अगर वो नौकरियां नहीं दे पाते तो उनको जो है वो महीने का स्टाइफन वगैरह जो वो देते हैं, जैसे कि 60-60, 70-70 हज़ार रुपये जो उनको महीने की सैलरीज वगैरह देंगे। रहेंगे आप अपने घर में, अपने प्रदेश या अपने ज़िला में ही, जब कभी भी आपको जो वो कंपनी की जो वो ज़रूरत होगी तो वो आपको खेलने के लिए जो बुला लेंगे। और अगर आप 1-2 साल जो उस कंपनी की तरफ से खेलते हैं और कंपनी को लगता है कि यार ये खिलाड़ी हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको स्थायी तौर पर जो है वो नौकरी दे देंगे। और आज हमारे उत्तराखंड के कई ऐसे जो खिलाड़ी हैं जो प्राइवेट कंपनीज में जो है वो 1.5 लाख की जो वो नौकरियाँ जो वो कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि आपको मालूम है हमने एक चिट्टे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, जी। तो ये जो चिट्टे जिस तरह से फैल रहा है, आपके हिसाब से कैसे कंट्रोल हो सकता है? भवेटा जी, सबसे पहली बात यह है कि इस तरह के जो नशा है वो बच्चा तभी जो है इन नशे की तरफ जो है वो बढ़ता है जब माता पिता जो है वो बच्चों को अपनी आकांक्षाओं, अपनी अपेक्षाओं के जो है वो कुएं में जो है उन्हें धकेल देते हैं। जैसे कि आज आप देख ही रहे हैं कि हर जगह जो है वो कंपटीशन का जो वो ज़माना चला हुआ है, जिसके कारण माँ बाप जो है वो बच्चों के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा तनाव या इतना ज़्यादा दबाव जो है वो डाल देते हैं, जिन तनाव और दबाव को सहन करने की जो क्षमता होती है वो कई बार बच्चों में नहीं होती है। तो धीरे धीरे जो है उस डर से जो है वो निकलने के लिए जो है वो आज ज़्यादातर बच्चे जो है वो नशे की तरफ जो है वो जा रहे हैं। दूसरा है हमारा जो समाज है, समाज में मैं हूँ, आप हैं, और भी कई लोग हैं जिनके सामने जो है आज खुले में जो है वो नशा जो वो बिक रहा है, और कोई भी व्यक्ति जो है उस नशे की तरफ जो है वो आवाज़ तक जो वो नहीं उठा पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मेरा बच्चा जो इसमें सम्मिलित नहीं है। वो तभी जो है वो आवाज़ उठाएंगे जब उन्हें लगेगा कि यार मेरा बच्चा जो है खुद इस नशे में जो है वो आ चुका है। और कहीं ना कहीं जो है अगर हम देखें तो आज जो हमारी युवा पीढ़ी है वो एक जिसको बोलते हैं कि एक लग्जरियस लाइफ की तरफ जो है वो ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट जो है वो हो रही है, जिसके लिए उन्हें हाईटेक जो है वो मोबाइल चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, या फिर जो अच्छी जगह घूमने फिरने के लिए जो वो जगह चाहिए, जिसके कारण धीरे धीरे जो है वो माँ बाप भी जो है वो काफ़ी पैसा जो वो बच्चों को जो है इन चीज़ों को जो है वो पूरा करने के लिए दे रहे हैं, जिसके कारण जो है वो बच्चे ना केवल जो है वो अपना मनोरंजन जो है वो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो बच्चे जो है नशे की तरफ भी जो है वो जा रहे हैं। और इसका जो फ़ायदा है वो ज़्यादातर जो हमारे नशा बेचने वाले जो लोग हैं वो उठा रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर युवा पीढ़ी को जो है इसका निशाना जो है वो बना रहे हैं। और हम जानते हैं कि चंबा में आए दिन जो है वो आपके द्वारा या प्रिंटिंग मीडिया के द्वारा जो है वो ये हमें पता चलता है कि इतना जो है वो चिट्टा जो है वो पकड़ा गया, या इतने ग्राम चिट्टा जो है वो पकड़ा जा रहा है। प्रशासन, पुलिस बहुत मुस्तैदी के साथ जो वो काम जो वो कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिनके कारण जो है वो आज हमारा जिला चंबा का जो युवा है वो इस नशे की तरफ जो वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है।
और इस बढ़ावे के कारण जो है जो नशा बेचने वाले जो लोग हैं वो और ज़्यादा जो है वो नशा जो है वो आज जो वो बच्चों को उपलब्ध जो है वो करवा रहे हैं। अच्छा, आपने बड़ी चीज़ें जो सिलसिलेवार इन्होंने जो मुद्दे छेड़े हैं, कमजोरी भी बताई है, पेरेंट्स की कमियां भी बताई हैं, और बच्चा किस मकसद से जा रहा है, और जब बच्चे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो वो भटक के वहाँ पर जा रहा है, या फिर माँ बाप का दबाव भी है कि बच्चों ये करना है, जो वो अपना टारगेट लेके चले थे पेरेंट्स उनका पूरा नहीं हुआ, तो उनको लगता है कि बच्चों के माध्यम से उसको पूरा करवाना है, इसलिए दबाव है, और दबाव के चलते भी बच्चे इस तरह की गलत हरकतों में जा रहे हैं। पर आपने बड़ी अच्छी चीज़ें कही, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की चयन समिति के चेयरमैन भी हैं, पर ये जो चीज़ें बिगड़ रही हैं चलो, लेकिन सुधरे कैसे? इसके लिए बच्चों को और खासकर जो युवा पीढ़ी है उनको जो है वो हमें थोड़ा सा खेल की तरफ जो है वो लाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमने भी कई बार प्रशासन से जो है वो गुजारिश की है, और हमारे जो जितने भी जिला चंबा के जो खेल संघ है हमने उनसे भी जो है वो कई बार गुजारिश की है कि यहाँ पर जो है वो खेल के मैदान जो है वो ज़्यादा जो वो बनाए जाने चाहिए, खेल की जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वो बच्चों को जो वो दी जानी चाहिए, जिसके कारण जो है वो बच्चा ज़्यादातर अपना जो समय है वो खेल के मैदान में जो वो लगाए। जब बच्चा जो है ज़्यादातर समय जो वो अपना खेल के मैदान में लगाएगा तो जब उसका शरीर जो है वो ताकतवर स्वस्थ बनेगा तो नशे की तरफ जो है वो कम जो है वो जाएगा। और आप देख ही रहे हैं कि आज जो है हमारी जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी जो है वो स्वास्थ्य को लेकर जो वो काफ़ी जो आजकल जो है वो जागरूक है, लेकिन हमारे खेल के मैदान के अभावों के कारण, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि जो हमारे स्पोर्ट्स की जो हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ना के बराबर है। कई वर्षों से जो है वो चंबा में चंबा के जो हमारे पुलिस ग्राउंड है वहाँ पर इंडोर स्टेडियम का जो है वो बात चल रही है। कई मंत्री आए, कई जो है वो हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने भी आके यहाँ पे उद्घाटन किया, और हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो खेल मंत्री थे उन्होंने भी आके जो है वो जिला चंबा में खेल के जो है वो सामग्रियों के बारे में जो भिन्न भिन्न जानकारी दी, लेकिन धरातल में अभी जो है वो कुछ भी नहीं है, जिसके कारण जो है वो खेल के मैदान ना होने के कारण जो है आज जो खेलने वाला जो बच्चा है वो भी जो है वो नशे की तरफ जो ज़्यादा जो वो प्रोत्साहित जो वो हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग जिला चंबा में थोड़ा खेल की जो हमारी जो सुविधाएं हैं उनको और बेहतर और अच्छा जो वो करें तो इससे जो है हम लोग जो है वो युवा पीढ़ी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वो नशे से जो वो दूर जो वो नशे से बचा सकते हैं, नशे से बचा बिल्कुल नशे से बचा भी सकते हैं, और साथ ही साथ जो है हम अपने जो आने वाला जो हमारे देश का जो भविष्य है उसको भी जो है वो हम लोग जो वो अच्छा जो वो बना सकते हैं, उज्जवल जो वो बना सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए कि हमारे जिला चंबा में जो युवा पीढ़ी है खासकर चुरा जो हमारे जो तहसील है वहाँ के जो बच्चे हैं वो पुलिस में या हमारी जो सेना है उसमें जाने के लिए बहुत जो वो तत्पर है। और ज़्यादातर जैसे कि हम लोग नीचे पुलिस ग्राउंड में देखते हैं कि बच्चे दिन रात जो वहाँ पर जो है वो उसके लिए मेहनत जो है वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो हम भी जाके देखते हैं कि नीचे बहुत सी जो है वो कमी है, जिन कमियों के कारण जो है वो बच्चे जो है वो आगे अपने जो है वो लक्ष्य को जो वो प्राप्त जो वो नहीं कर पा रहे, जिसके कारण जब बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता उसका जो मनोबल है वो एकदम से जो वो गिर जाता है, और फिर वही जो है वो कारण जो है वो बच्चों को नशे की तरफ जो वो ज़्यादा जो है वो लेके जो वो जाता है। अगर हम जो है अच्छे से अच्छी जो है वो सुविधाएं बच्चों को जो है वो प्रदान करें तो बच्चे जो अपने लक्ष्य को जो है वो आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं, और फिर जो है वो दूसरों के लिए जो है एक प्रेरणा जो वो बन सकते हैं, जिससे कि जिला चंबा मेरे को लगता है कि आने वाले समय में जो वो नशे से जो वो मुक्त जो वो हो सकता है। उज्जवल भविष्य है क्रिकेट में या खेल में, बस टैलेंट होना जरूरी है, और अगर किसी भी तरह का टैलेंट है खेल में तो आपका फ्यूचर उज्जवल है। बस आपको मेहनत करनी है और लगन चाहिए और ग्राउंड जाना जरूरी है। तो ये थे अजय मनु जी, इन्होंने बेबाकी से बहुत सी अच्छी चीज़ें कही हैं। मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को सुननी चाहिए ताकि आपका बच्चा नशे से दूर रहे और किसी न किसी खेल में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।